आप सभी का इंडिया पोस्ट या पोस्ट ऑफिस में जो नई वैकेंसी निकली है जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम के लिए। तो इस भर्ती के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए। ये भर्ती सरकारी है और ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। इसमें जोन वाइज सर्कल वाइज वैकेंसीज होती है, उसी तरह से आपको आवेदन करना होता है। पहले एक बार हम यहाँ पर सर्कल वाइज वैकेंसीज देख लेते हैं, कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी में। उसके बाद आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ करके बताएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, मेरिट कट ऑफ आदि को लेकर के समय समय पर सूचना आप सभी को मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पर सर्कल वाइज आप वैकेंसी देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको और जूम आउट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश सर्कल में लैंग्वेज तेलुगु, और टोटल सीट यहाँ पर है 2480। और ये जो है कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर हैं। आसाम में ये लैंग्वेज मांगा गया है और इतनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, टोटल 355 सीटें हैं। इसी तरह से आसाम में इस लैंग्वेज के लिए इतनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, टोटल 36 सीट। आसाम में बोडो लैंग्वेज के लिए इतनी सीटें हैं यहाँ पर। यानी मतलब सर्कल में और उसमें भी लैंग्वेज के अनुसार, किस लैंग्वेज को आप जानते हैं उसी के अनुसार आपको आवेदन करना होगा उस स्टेट से या फिर उस सर्कल से। आगे आप देखेंगे बिहार में हिंदी लैंग्वेज से टोटल सीट्स है 1461, और ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ हिंदी लैंग्वेज से, दिल्ली हिंदी लैंग्वेज से, गुजरात गुजराती लैंग्वेज से। आगे यहाँ पर टोटल वैकेंसी और ये जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो आप अपने सर्कल के अनुसार वैकेंसी देख लीजिए और अपने सर्कल से ही आपको आवेदन करना होगा। लैंग्वेज भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में 2 लैंग्वेज के लिए कोंकणी मराठी और मराठी। नॉर्थ ईस्टर्न बंगाली लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न मणिपुरी इंग्लिश लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न मिजो लैंग्वेज, उड़ीसा उड़िया लैंग्वेज, पंजाब में हिंदी या इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज के लिए, राजस्थान में हिंदी लैंग्वेज के लिए, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बंगाली, वेस्ट बंगाल में हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल में नेपाली, इसी तरह से नेपाली या बंगाली, नेपाली या इंग्लिश। तो इसी तरह से आपको अपना सर्कल चूज करना होगा और लैंग्वेज भी आप देख लेंगे, उसी हिसाब से आपको आवेदन करना होगा। बाकी आप सीटें यहाँ पर देख लीजिए। तो ये सर्कल वाइज वैकेंसी हो गई। ये पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन हो गया। देखिए, अगर आपको आवेदन करना होगा या आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, आपको इस साइट पर जाना होगा, या फिर आप इंडिया पोस्ट लिख करके आप ऑफिशियल वेबसाइट लिख देंगे तो भी आपको ये साइट दिख जाएगी। उस पर आप क्लिक कर लेंगे उसके पेज पर, तो वहाँ से आपको नोटिफिकेशन भी आप मिल जाएगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा अपना सर्कल चूज करते हुए। तो 27/1/2023 का ये नोटिफिकेशन है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट है 16 फरवरी, और 17, 18 और 19 फरवरी में आप अपने आवेदन में संशोधन कर पाएंगे। पोस्ट कौन कौन सी है? ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम। रजिस्ट्रेशन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 27/1/2023 से 16/2/2023, और ये एडिट या करेक्शन के लिए 17/2/2023 से 19/2/2023। एमोलमेंट से देख लीजिए यहाँ पर। टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कितने मिलेंगे आपको? बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये तक, और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये। इसमें भी देखिए, देखा जाता है कि आपका किस सर्कल में है, किस ग्रामीण में है, शहरी में है, कई चीज़ें वहाँ पे डिपेंड करती हैं। उसी हिसाब से आपकी सैलरी कम या ज़्यादा रहेगी। आगे यहाँ पर देखिए, जीडीएस आर होल्डर ऑफ ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्न बाय जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 इशूड वाइड। ये हो गया नंबर। मतलब आप पूछ रहे थे ना कि सरकारी वैकेंसी है, कैसी वैकेंसी, उसके बारे में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जॉब प्रोफाइल के बारे में दिया हुआ है एंड रेजिडेंस अकोमोडेशन। जैसे यहाँ पर देखिए, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी,
इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी तरह से मार्केटिंग प्रमोशन हो गया, कस्टमर सर्विस सेंटर हो गया। सिंगल हैंडेड BPMs हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। इसी तरह से कुछ और भी आप इसको देख लीजिए। बाकी यहाँ पर आपको आवेदन कैसे करना, कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। रेजिडेंस अकोमोडेशन यहाँ पर देख लीजिए। द एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS BPM will have to provide accommodation for branch post office after selection but before engagement or declaration to this effect with the details of accommodation is to be submitted before engagement. The applicant so selected will be required to reside in post village, the village in which the BOH is, मतलब जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी वहाँ पे आपको रहना होगा। Only the accommodation should meet the standards as prescribed by this directorate letter number ये हो गया dated 8 मार्च 2019 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसी तरह से ABPM के लिए जॉब प्रोफाइल, इसी तरह से डाक सेवक के लिए। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा अगर पढ़ूंगा डिटेल में तो समय बहुत लग जाएगा, आप इसे देख लीजिएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एज लिमिट 18 मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल। बाकी जो कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी या कुछ अदर कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में, तो नियमानुसार यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। एप्लीकेंट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज आर सीक एज रिलैक्सेशन, तो वहाँ पर आपको रिक्विसाइड सर्टिफिकेट देना होगा। इसी तरह से चाहे OBC SC ST हो, चाहे EWS हो। देखिए जो EWS में अदर जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी उनमें आते हैं, उनको ही फ़ायदा मिलेगा एज रिलैक्सेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th देखा जाएगा, 10th, और 10th में आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, कंपलसरी है, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन होना चाहिए। कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल या एजुकेशन, किसी भी बोर्ड से हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट से या फिर यूनियन टेरिटरीज में। फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरीज ऑफ GDS। और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये मस्ट है। नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये कंपलसरी है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आगे यहाँ पर देखेंगे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट अंडरटेकिंग, आपको एक अंडरटेकिंग भी देना होगा, टू एंगेजिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स एट द टाइप ऑफ एंगेजमेंट। ज्वाइनिंग के टाइम पर no person holding an elective office will be considered for engagement to the post. The applicant selected as GDS shall not engage in any activity with any outside agency which would be detrimental to the business or interest of the post office या IPPB जो पेमेंट बैंक है। Past experience or service of any kind will not be considered for selection, मतलब पहले का कोई अनुभव है उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ये हो गया रिजर्वेशन, SC ST OBC EWS PWD। The applicants may go through following instruction available on the official website of the department। ये आगे देखिए यहाँ पर the permissible disability for PWD applicants is under BPM ABPM डाक सेवक के लिए low vision, deaf, hard of hearing, one arm one leg, leprosy cured, dwarfism, acid attack victim, specific learning disability, intellectual disability, multiple disabilities from amongst disabilities mentioned at A and यहाँ जो पूरे यहाँ पे दिए गए उसके अलावा above except deaf and blindness। अप्लाई कैसे करना आपको यहाँ पर है, ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट, आपको यहीं पर जाकर के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन, केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म अप्लाई करना है इसके लिए। ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ पोस्ट एक्सेट्रा आर गिवन इन एनेक्सर 5th। आगे देखेंगे अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया, एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। आपके जो 10th के नंबर होंगे, परसेंटेज होंगे, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड या कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड इन सब पैराज 3rd to 9th below। In secondary school examination of 10th standard of approved boards aggregated to percentage to the accuracy of 4 decimals।
पासिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एज पर द रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड नॉर्म्स इज मैंडेटरी, मतलब सभी विषय में आप पास हो और ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होगा उसी के हिसाब से मेरिट में आपको कंसिडर किया जाएगा, देखा जाएगा। फॉर एप्लीकेंट्स वेयर देयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट हैव मार्क्स एंड ग्रेड या पॉइंट्स बोथ ओनली, देयर टोटल मार्क्स विल बी वर्कड आउट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्क्स obtained in all compulsory and elective या optional subjects other than extra subjects if any. This will ensure that applicant with a higher marks get selected. तो यहाँ पे आप देख लीजिए ग्रेड और ग्रेड पॉइंट और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्कशीट हैव टू अप्लाई विद मार्क्स ओनली। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर होंगे, जो ज़्यादा जिनकी एज होगी, उनको पहले प्रेफर किया जाता है, ऐसा भी आप लोग जानते हैं मेरिट में समान आने पर। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट एनेक्सर एज एनेक्सर 6 रिगार्डिंग लाइबिलिटी इन केस ऑफ फर्निशिंग या फेक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स इन द फॉर्म। मतलब सारी डिटेल्स आप, सारी इन्फॉर्मेशन आप सही दे रहे हैं, इस बात का आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा। Communications of selections. The list of applicants shortlisted for engagement will be released by the department on its websites and GDS online portal. Applicants are advised to visit the portal for latest update. Selection of the applicants will be subject to verification of the original documents. DB भी आपका आगे होगा by the verifying authority chosen by the applicant at the time of application. This is further subject to verification by the engaging authority if it is different from the verifying authority. The engaging authority for BPM is the divisional head while sub-divisional head is the engaging authority in case of ABPM डाक सेवक। मतलब आगे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ये सब डिविजनल हेड होंगे BPM के केस में, और बाकी के केस में engaging authority for BPM is the divisional head और सब डिविजनल हेड होंगे ABPM और डाक सेवक के लिए। अभी क्लियर है। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट आने के बाद द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड, आपको सूचना मिलेगी, कॉल आपको जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थ्रू SMS ऑन हिज या हर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं, बोथ मेल एंड फीमेल आर एलिजिबल। Shortlisted applicants while attending for the documents verification with the verifying authority will bring original documents. आपको original documents भी लेकर के जाना होगा और 2 सेट फोटोकॉपी भी आपको लेके जाना होगा, उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से आपको उस फोटोकॉपी पर सिग्नेचर करके ले जाना है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टोटल 15 डेज, आपको 15 दिन का समय मिलेगा टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। सिस्टम विल इनिशियली प्रोवाइड 10 days and thereafter a reminder for the same will be generated to submit documents in the extended period of 5 more days। मतलब पहले आपको 10 दिन मिलेगा, उसके बाद 5 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिलता है, 15 डेज अधिकतम। इसी के दौरान आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेने होते हैं, अदरवाइज फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और इसके बाद नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इशूड आफ्टर 30 जून 2023। एप्लीकेशंस पेंडिंग आफ्टर दिस डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट। द डिपार्टमेंट विल कंटिन्यू टू इशू सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स अगेंस्ट नॉन टर्न्ड ऑफ एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स इन ड्यू कोर्स हु विल हैव टू अंडरगो द सेम प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज। उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पर है। Department of Post DOP and engaging authorities of each post reserves the right to modify, cancel the notification or revise the number of post किसी भी स्टेज पर भर्ती के। Department of Post is not responsible for non receipt of email या SMS। अगर आपको सूचना नहीं मिल पाती है किसी कारणवश तो उसके लिए DOP जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी भी इशू से, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई भी इशू जो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डज नॉट मेक एनी फोन कॉल्स टू द एप्लीकेंट्स। कोई फ़ोन आपको नहीं जाएगा, आपको मैसेज ही जाएंगे, मेल जाएंगे। द करस्पॉन्डेंस इफ एनी विल बी मेड विद एप्लीकेंट्स थ्रू रिस्पेक्टिव एंगेजिंग अथॉरिटी ओनली। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज दियर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं वो मोबाइल नंबर बंद नहीं होना चाहिए, जो email ID आप देते हैं, क्योंकि आपको सूचना उसी पर मिलेगी। अगर वो बंद हो गया तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी। ये अनेक्सर फर्स्ट है, ये अनेक्सर फर्स्ट ए है
अनेक्सर सेकंड जो अंडरटेकिंग वाला जो आपको देना है, ठीक है। अनेक्सर थर्ड हो गया डिक्लेरेशन, ये भी आपको देना होगा। ये अनेक्सर फोर्थ हो गया, जहाँ पे जैसे मांगा गया है जो जिस अनेक्सर का, तो आपको वही देना होगा। ये अनेक्सर फिफ्थ हो गया, आप इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लीकेंट्स, रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, आपको रजिस्टर करना होगा स्वयं को। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करने के लिए अप्लीकेंट मस्ट हैव दियर ओन एक्टिव ईमेल आईडी, आपका स्वयं का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए। ऑल द इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट एक्सेट्रा वुड बी सेंड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसी पे आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी, जो मोबाइल नंबर जो आप मेल देंगे, तो ये बंद नहीं होना चाहिए। वंस द अप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड द सेम मोबाइल नंबर विल नॉट बी अलाउड फॉर एनी फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी अदर अप्लीकेंट। इन केस मतलब एक ही मोबाइल नंबर से आप, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने यूज कर रखा वो मोबाइल नंबर उसी से आप भी करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो अलाउड नहीं है। 100 रुपये की पेमेंट फ़ी है। और पेमेंट ऑफ फी इज एक्सेप्टेड फॉर ऑल फीमेल अप्लीकेंट्स, जो फीमेल अप्लीकेंट्स हैं, SC ST PWD या ट्रांस वुमेन अप्लीकेंट्स, इनको कोई भी फीस नहीं देना है। बाकी लोगों को 100 रुपये की फ़ीस देनी है, ठीक है। बाकी आगे पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद रखना है, कहीं पर नोट करके रखना है। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, हेंस कैंडिडेट्स इज एडवाइज टू इंश्योर हिज एलिजिबिलिटी। आप आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी देख लें, उसके बाद फॉर्म भरें, पेमेंट करें। और सभी आपको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंसेस। एन एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई one or more for vacant post of GDS in only one of the selected division, one or more। ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार। आप आवेदन करते हैं किसी पोस्ट के लिए, वन ऑफ द सेलेक्टेड डिवीजन, वन और मोर। बिफोर सेलेक्टिंग डिवीजन ऑप्शन एप्लीकेंट्स हैज टू वैलिडेट हिज या हर डिटेल बाय गिविंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो उसी मोबाइल नंबर पर आपको OTP भी जाएगा जब आप कोई सर्कल चूज करते हैं उसको भरने के लिए। ऑन सेलेक्टिंग द डिवीजन और लिस्ट ऑफ एलिजिबल पोस्ट बेस्ड ऑन द कम्युनिटी एंड एज विल बी डिस्प्लेड अगेंस्ट विच एप्लीकेंट हैज टू गिव प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंसेस भी आपको देने होंगे। एप्लीकेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अ पोस्ट फॉर विच ही या सी नॉट गिवन या इंडिकेटेड हिज या हर प्रेफरेंसेस। हाउएवर इफ शॉर्टलिस्टेड ओनली वन पोस्ट ओनली विल बी ऑफर्ड फॉर एंगेजमेंट, मतलब आप कोई एक पद के लिए ही फाइनली सिलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं। रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये आपका नेसेसरी है। सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी, जब आगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसके बारे में दिया हुआ है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जब 3 दिन का आपको समय मिलेगा, कोई भी गलती होगी उसमें कुछ चीज़ों को छोड़ करके, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। और आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हो गया। प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ओरिजिनल मार्कशीट, बोर्ड सीट, ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट जो इसके लिए अप्लाइड है, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC का चलेगा, और ये कंपलसरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सभी ले जाने हैं, उनकी 2 फोटोकॉपी DB के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, और दोनों फोटोकॉपीज आपको सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपने वीडियो कंप्लीट सुना होगा और आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी भी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जा करके ही आपको आवेदन करने होंगे, और ये नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ से, ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। जो भी आगे की जानकारी होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड, आपको उसकी सूचना समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।